भगवत प्रेम के प्रति समर्पित हैं, तब भी कहते हैं अपने लौकिक जो कर्म हैं, कर्तव्य हैं, उनको करते रहना चाहिए। क्यों? बोले शास्त्र रक्षणम, भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान, ये यज्ञ दान कर्म जो है त्यागने योग्य नहीं है। भगवान ने गीता जी में भी बताया है, यज्ञ दान तपक कर्मा न त्याज्य, ये त्याज्य नहीं है, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तो जो शास्त्रोक्त कर्म है, शास्त्र का संरक्षण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अन्यथा पातित्याशंकया, अन्यथा गिरने की, फिसलने की संभावना है। इसलिए शास्त्र की रक्षा, शास्त्र के अनुकूल कर्म करते हुए भगवान से प्रेम करना चाहिए। फिर बता रहे हैं कि लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। देखो, जो लौकिक कर्मों को तब तक करते ही रहना चाहिए, तब तक विधिपूर्वक करना चाहिए। बोले कब तक? जब तक बाह्य ज्ञान है। लोकोपि तावदेव किंतु, जब तक बाह्य ज्ञान रहता है, अपने शरीर का भान है, लोगों में ऊंच नीच का भाव है, निम्न स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर सब मालूम है, तब तक प्रत्येक भक्त को कर्म करते रहना चाहिए। प्रेमी को, भगवत प्रेमी को, भगवत भक्त को बड़े अच्छे ढंग से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। देखो, लौकिक कर्म तो तब तक करते रहना चाहिए जब तक संसार का व्यवहार के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी है। अब बिल्कुल जानकारी नहीं रह गई, तब भी वह भक्त बाह्य ज्ञान से शून्य हो गया है, फिर भी भोजन आदि तो करेगा, और भोजन आदि करना भी चाहिए। पर भोजन आदि कब तक रहेगा? तो कह रहे हैं भोजन आदि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। जब तक शरीर रहेगा तब तक भोजन भी प्राप्त होता ही रहेगा। भान भले ही ना हो, लेकिन जो मुक्त पुरुष होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हम भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी वह अवस्था अचिंत्य, अवर्णनीय और हमारे लिए तो बड़ी कठिन है। इसलिए उस अवस्था में भी महापुरुष, वह भक्त भोजन आदि विधिवत करता है। इसलिए शरीर तब जब तक है तब तक भोजन तो रहेगा, जल तो रहेगा, पवन तो रहेगा, लेकिन हठ नहीं करना चाहिए। सत्कर्म करते रहना चाहिए जब तक भान है। जब भान नहीं रहेगा तो उसके बाद तो फिर भगवान संभालने वाले हैं। जब जीव को, भक्त को भान नहीं रहेगा संसार के लौकिक कर्म का, लौकिक कर्तव्य का, तो निश्चित रूप से भगवान सहायता करेंगे। आगे कहते हैं तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। देवर्षि नारद कहते हैं अब नाना मतों के अनुसार मैं भक्ति का वर्णन करता, क्योंकि नारद जी आचार्य हैं, पर अन्य भी तो आचार्य हैं। उन सब आचार्यों के मत में भक्ति का क्या लक्षण है, भक्ति की क्या परिभाषा है, तो नारद जी उन सब आचार्यों की परिभाषा को भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। भक्ति के लक्षणों को मैं अन्य आचार्यों के मतों में क्या है वह भी प्रस्तुत करता हूँ। नाना मतों के अनुसार, नाना ऋषियों के अनुसार भक्ति का क्या लक्षण है। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मतभेदात्। और उसके बाद उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी के मत को प्रस्तुत किया है। पूजादि स्वनुराग इति पाराशर्यः, पराशरस्य अपत्यम पुमान् पाराशर्यः।
पराशर ऋषि के जो पुत्र हैं उनको पाराशर्य कहा गया। तो पाराशर्य पराशर नंदन श्री महर्षि वेदव्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पूजा, भगवान का जप, भगवान का स्मरण, भगवत कथा का श्रवण, भगवत कथा का गायन, इन सब विषयों को लेकर इनमें अनुराग होना, भगवान की पूजा अर्चना करने में अनुराग होना, भगवान का नाम स्मरण करने में अनुराग होना, भगवान की भक्ति करने में अनुराग होना, भगवान नाम का संकीर्तन करने में अनुराग होना, प्रेम होना, यह महर्षि वेदव्यास जी के मत में भक्ति है, भक्ति का लक्षण है। कथादिस्वति सर्गः। अच्छा, फिर आचार्य गर्ग के मत में भक्ति का क्या लक्षण है, यह देवर्षि नारद यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। कथादि स्विति गर्गः। श्री गर्गाचार्य जी के मत के अनुसार भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। तो जिस प्रकार से पूजा आदि में अनुराग होना महर्षि वेदव्यास जी के मत में भक्ति है, तो पूजा आदि से पूजा मुख्य है। भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का जप, भगवान का स्मरण और आदि उसमें गौण रूप से प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से गर्गाचार्य जी ने भी कथादिषु इति गर्गः, कथादिषु कह करके आदि शब्द लगा दिया। तो यहाँ भी भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का गायन, भगवान की कथा का पठन और भगवान की कथा का स्मरण, भगवान की कथा का चिंतन, भगवान की कथा का अनुसंधान, ये सब भक्ति के अंतर्गत आ गया महर्षि गर्ग के अनुसार। और इसमें पूजा आदि, कर्मकांड आदि, इसको भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि आदि शब्द का जो प्रयोग किया गया है उससे ये स्पष्ट है कि निश्चित रूप से हमें भगवान से संबंधित सभी क्रियाओं को ले लेना चाहिए। और उसके बाद एक मत और देते हैं महर्षि शांडिल्य का, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्यः। देवर्षि नारद जी कहते हैं शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। आत्मरति अविरोधे नेति शांडिल्यः, जिससे अपने से प्रेम, अपने परमात्मा से प्रेम, अपने स्वरूप में से प्रेम हो, वही भक्ति है। और जो आत्मरति में माने आत्म प्रेम में, परमात्मा प्रेम में जो बाधक हों, उनसे विमुख होना और जिनसे आत्मा में रति हो उनमें उन्मुख रहना, उनमें निरत रहना, ये है भक्ति का लक्षण महर्षि शांडिल्य के अनुसार है। बड़ी सुंदर बात बताई है, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्यः। शांडिल्य ऋषि के मतानुसार आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। इसलिए आत्मरति के जितने भी विमुख हैं, विमुख क्रियाएं हैं, उनको छोड़ करके जो अन्य कुछ भी है वह शांडिल्य के अनुसार भक्ति ही है। उसके बाद नारद जी अपना भी मत प्रकट कर रहे हैं। पहले आचार्यों के मत को प्रकट कर दिया, उसके बाद अब अपने मत को प्रकट करते हैं। नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। देवर्षि नारद जी कहते हैं नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी का मत है कि भगवान समस्त कर्मों को
व्यक्ति कर्म करे लेकिन उन कर्मों को भगवद अर्पण कर दे। शास्त्रोक्त जितने भी कर्म हैं, जिसको भगवान ने भगवद गीता में भी बताया है, उन्हीं को देवर्षि नारद अपने मत में प्रस्तुत कर रहे हैं कि सारे कर्मों को, सब प्रकार के कर्मों को, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार किए गए कर्मों को भगवान के अर्पण करना भक्ति है। और दूसरी बात, तद विस्मरणे परम व्याकुलते थे, शास्त्रोक्त कर्मों को भगवद अर्पण करना यह भक्ति है नारद जी के मत में। और भगवान का विस्मरण हो जाना, भगवान की स्मृति न रहने पर परम व्याकुल हो जाना, आकुल व्याकुल हो जाना, यह भक्ति है। तद विस्मरणे, तद मने कृष्णस्य विस्मरणे, रामस्य विस्मरणे, शिवस्य विस्मरणे, ब्रह्मस्य विस्मरणे, उस ब्रह्म के विस्मरण होने पर परम व्याकुल हो जाना, ये नारद जी के मत में भक्ति है। बस भगवान का स्मरण बना रहे, अगर स्मरण थोड़ा सा भी तार हटी तो बहुत व्याकुल हो जाना, ये नारद जी के मत में भक्ति है। उसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं अस्त्यैवम एवं, ठीक ऐसा ही है, यही भक्ति का स्वरूप है। यहाँ पे देवर्षि अपना मत प्रस्तुत करके इस पे छाप लगा दे रहे हैं कि ये अत्यंत पुष्ट विषय है, बहुत चिंतन करने के बाद मैंने बताया है, ऐसा देवर्षि नारद कह रहे हैं। अस्त्यैवम एवं, यही ठीक है, ऐसा ही ठीक ऐसा ही है भक्ति का स्वरूप, जैसा हमने बताया। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिन जिन आचार्यों का हमने यहाँ विषय प्रस्तुत किया है, ये सब ठीक ही है। और देवर्षि नारद जी ने जो भक्ति का स्वरूप बताया, उसके लिए वो उदाहरण ढूंढते हैं। उदाहरण कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, जो भगवान की भक्ति देवर्षि नारद जी ने प्रस्तुत की, देवर्षि नारद जी ने जिसको परिभाषित किया कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, तो इसमें जो है, जो सब शास्त्रोक्त कर्म के भगवद अर्पण कर दे और भगवान का विस्मरण हुआ तो परम व्याकुलता होगी। तो ऐसा किसके जीवन में था? तो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम, ऐसी भक्ति देवर्षि नारद जी कहते हैं गोपिकाओं के पास थी। तो इसमें सबसे प्रमाण और इसमें दृष्टांत के रूप में देवर्षि नारद जी ने गोपियों को चुना है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय जय शंकर, हर हर शंकर।